कौन कहता है कि दूसरे पार्टनर के बिना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती? क्योंकि फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ में कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा पार्टनर होना चाहिए, जो हमसे इंग्लिश में बात कर सके, तभी हम इंग्लिश सीख पाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लुएंट बना सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आज इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे, वो सारे टिप्स डिस्कस करेंगे जिनसे आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उन सभी स्ट्रक्चर्स को मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगा कि उन स्ट्रक्चर्स का आपको किस प्रकार से यूज़ करना है, ताकि आप लोगों की इंग्लिश और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाए। आप लोगों को करना क्या है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं इन स्ट्रक्चर्स को किस प्रकार से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से आप इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ कीजिए, और इनके अलावा आप लोगों को जो भी नए स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, आप उनको इसी प्रकार से ठीक यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाए। चलिए हम अपना आज का पहला स्ट्रक्चर लेते हैं। हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर है व्हाट गोज़ इनटू। व्हाट गोज़ इनटू इसका मतलब होता है में क्या जाता है। में क्या जाता है। जब भी कभी आप लोगों को कुछ ऐसा बोलना हो, जैसे कि देखने में क्या जाता है, दौड़ने में क्या जाता है, या बोलने में क्या जाता है, तो इस प्रकार के वाक्य बोलने के लिए हम हमेशा व्हाट गोज़ इनटू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे। हमारा आज का पहला सेंटेंस है टीवी देखने में क्या जाता है। टीवी देखने में क्या जाता है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। व्हाट गोज़ इनटू वॉचिंग टीवी। व्हाट गोज़ इनटू वॉचिंग टीवी। चलिए हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बोलने में क्या जाता है। बोलने में क्या जाता है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। व्हाट गोज़ इनटू स्पीकिंग। व्हाट गोज़ इनटू स्पीकिंग। हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी जेब से क्या जाता है। मेरी जेब से क्या जाता है। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। व्हाट गोज़ फ्रॉम माई पॉकेट। व्हाट गोज़ फ्रॉम माई पॉकेट। चलिए हम इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। उसे बोलने दो, आपका क्या जाता है। जब भी कभी हम कुछ ऐसा बोलना चाहें, उसे बोलने दो, आपका क्या जाता है। तो देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। लेट हिम स्पीक, व्हाट गोज़ फ्रॉम यू। लेट हिम स्पीक, व्हाट गोज़ फ्रॉम यू। चलिए हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको समस्या होगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको समस्या होगी। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। नथिंग विल गो फ्रॉम मी, यू विल हैव प्रॉब्लम। नथिंग विल गो फ्रॉम मी, यू विल हैव प्रॉब्लम। चलिए हम अपना आज का दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। हमारा आज का दूसरा स्ट्रक्चर है इन द कोर्स ऑफ टाइम। इन द कोर्स ऑफ टाइम इसका मतलब होता है समय आने पर, या समय के साथ साथ। समय आने पर या फिर समय के साथ साथ। चलिए इन द कोर्स ऑफ टाइम का यूज करके बनने वाले सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। एवरीथिंग विल बी फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम। एवरीथिंग विल बी फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम। चलिए हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसका दूसरा सेंटेंस है समय के साथ साथ वह सब कुछ सीख जाएगा। समय के साथ साथ वह सब कुछ सीख जाएगा। ही विल लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। ही विल लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। चलिए हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द कोर्स ऑफ गुड टाइम। आई विल टेल यू एवरीथिंग
इन द कोर्स ऑफ गुड टाइम। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। समय आने पर वह मुझे कुछ बता सकता है। समय आने पर वह मुझे कुछ बता सकता है। ही मे टेल मी समथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। ही मे टेल मी समथिंग इन द कोर्स ऑफ टाइम। चलिए हम अपना आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेट अलोन से बनेगा। लेट अलोन का मतलब होता है कि बात तो छोड़ो, की तो दूर की बात है, रहने दो या छोड़ो। जब हम कभी भी हिंदी में कुछ इस प्रकार के वाक्य बोलना चाहें जिनमें हमारा कुछ ऐसा सेंस निकल के आता है, जैसे कि मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है, 1 लाख रुपए की बात तो छोड़ो। यहाँ पर 1 लाख रुपए की बात तो छोड़ो, इस प्रकार का सेंस। या फिर मेरा भाई मुझसे बात भी नहीं करता, पढ़ाने की तो दूर की बात है। यहाँ इस सेंटेंस में की तो दूर की बात है। या फिर वह मुझे देख भी नहीं सकता, बात करना तो छोड़ो, इस सेंटेंस में बात करना तो छोड़ो। या फिर हमारे अपने हमारा साथ नहीं देते, दूसरों की बात छोड़ो। यहाँ पर इस सेंटेंस में दूसरों की बात छोड़ो मतलब जब कभी भी हम हिंदी वाक्यों में कुछ ऐसा बोलना चाहें जिसमें की बात तो छोड़ो, की तो दूर की बात है, या रहने दो या छोड़ो, जब हम किसी बात को कम इम्पोर्टेंस देते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा लेट अलोन का यूज़ करेंगे और लेट अलोन के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमारा आज का इसका पहला एग्जांपल है, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है, 1 लाख रुपए की तो बात छोड़ो। मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है, 1 लाख रुपए की तो बात छोड़ो। आई डोंट इवन हैव 100 रुपीज़, लेट अलोन 1 लाख रुपीज़। आई डोंट इवन हैव 100 रुपीज़, लेट अलोन 1 लाख रुपीज़। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, पढ़ाने की तो दूर की बात है। मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, पढ़ाने की तो दूर की बात है। माई ब्रदर डजंट इवन टॉक टू मी, लेट अलोन टीच। माई ब्रदर डजंट इवन टॉक टू मी, लेट अलोन टीच। वह मुझे देख भी नहीं सकता, बात करना तो छोड़ो। वह मुझे देख भी नहीं सकता, बात करना तो छोड़ो। ही कांट इवन लुक एट मी, लेट अलोन टॉक। ही कांट इवन लुक एट मी, लेट अलोन टॉक। कभी कभी हमारे अपने हमारा साथ नहीं देते, दूसरों की बात तो छोड़ो। कभी कभी हमारे अपने हमारा साथ नहीं देते, दूसरों की बात तो छोड़ो। समटाइम्स आवर ओन डोंट सपोर्ट अस, लेट अलोन अदर्स। समटाइम्स आवर ओन डोंट सपोर्ट अस, लेट अलोन अदर्स। चलिए हम अपना आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर गेट चेंज्ड से बनेगा। गेट चेंज्ड। गेट चेंज्ड का मतलब होता है बदलना। बदलना। जब कभी भी हमने देखा होगा किसी व्यक्ति को अगर लाइफ में उसके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो वो अपने आप से बदल जाता है या फिर उसका व्यवहार बदल जाता है। तो हम कभी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर कुछ कहना चाहें जैसे कि वह बदल गया है या वह बदलता जा रहा है या आजकल वह बदल गया है, तो हम हमेशा वहाँ पर गेट चेंज्ड का यूज करेंगे ऐसा बोलने के लिए कि वह बदल गया है या बदलता जा रहा है। इस केस में हम हमेशा गेट चेंज्ड में गेट की फॉर्म को सेंटेंस की आवश्यकता अनुसार चेंज करेंगे। जैसे कि गेट का गेट्स हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं गेट चेंज से बनने वाले सेंटेंसेस किस प्रकार से बोले जाएंगे। हमारा आज का इसका पहला सेंटेंस है, आप बदल गए हो। आप बदल गए हो। चलिए देखते हैं हम इसे किस प्रकार से बोलेंगे। यू हैव गॉट चेंज्ड। यू हैव गॉट चेंज्ड। यहाँ हमने गेट का गॉट इसलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर यह वाक्य जो हमने बोला है यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसीलिए हम यहाँ पर गेट की जगह गॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा होगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल वह बदलता जा रहा है। आजकल वह बदलता जा रहा है। ही इज़ गेटिंग चेंज्ड नाउ अडेज। ही इज़ गेटिंग चेंज्ड नाउ अडेज। यहाँ पर हमने बदलता जा रहा है इसलिए हमने गेटिंग का यूज किया है। अब तुम्हारा भाई बदल गया है। अब तुम्हारा भाई बदल गया है। योर ब्रदर हैज़ गॉट चेंज्ड नाउ। योर ब्रदर हैज़ गॉट चेंज्ड नाउ।
नौकरी लगने पर हर कोई बदल जाता है। नौकरी लगने पर हर कोई बदल जाता है। एवरीबडी गेट्स चेंज्ड ऑन गेटिंग जॉब। एवरीबडी गेट्स चेंज्ड ऑन गेटिंग जॉब। दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं। साथ के साथ हमने उन सभी एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स को हर प्रकार के सेंटेंसों में अलग अलग तरीके से यूज करके आप लोगों को दिखाया है। आपको करना क्या है, आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप लोगों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है। इस प्रकार के एक्सक्यूज़ेज़ छोड़ दीजिए और अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग इन सभी एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स का अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग तरीके के सेंटेंसों में यूज़ करके आप अपने आप से बात कीजिए। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप तेज़-तेज़ बोल करके इन सभी स्ट्रक्चर्स का अलग-अलग प्रकार के सेंटेंसों में यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप लोगों को इन्हें बोलने में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इंग्लिश के इसी प्रकार के और एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।